देन स्टडी से स्टार्ट कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो सर मेरे अंदर एक बहुत एंग्जाइटी, एक रश रहता है। कोई चीज़ मैंने अगर बहुत टाइम रिपीट कर दी, मैं गिव अप नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं, बट वो पेशेंस के साथ थोड़े टाइम में बहुत डेडली लगने लगता है कि अब ये चीज़ें हो नहीं रही हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, लाइव फील नहीं हो रहा है, पता है कि सुबह उठ के रोज़ एक काम रिपीट करना है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पेशेंट एक्चुअली, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू सर। सर बेसिकली अगर हमें किसी भी फील्ड में, अगर करियर वाइज या अगर हम ग्रोथ की बात करें, अगर किसी में भी एक्सेल करना है तो वो हमें पता है ओवरनाइट नहीं होने वाला है। वी हैव टू वर्क रियली हार्ड और उसके लिए पेशेंस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं फिटनेस कंटेंट बना रहा हूँ 2 सालों से, पहले 1.5 साल कुछ रिटर्न नहीं आया तो आए डाउन मूवमेंट्स, चलो क्विट कर देते हैं, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन वो पेशेंस रखा कि एक स्किल समझी कि नहीं पेशेंस रखेंगे, आएगा बाद में आएगा, तो अब वो उसके 10x रिटर्न दिखते हैं। लेकिन कभी कभी अभी भी फेजेस आते हैं कि जब आपका बड़ा गोल है, आप देख रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम, तो कितना वो पेशेंस रखे जब देख रहे होते हैं आसपास की हो नहीं रही चीज़ें जिस हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन पता है बैक ऑफ द माइंड कि 5 साल बाद ये चीज़ एक्सप्लोड करेगी और अच्छा होगा, लेकिन उस टाइम को सस्टेन कैसे करे, वहां पे पेशेंस कैसे रखे। हाउ डू यू नो कि जो आपको लगता है कि 5 साल बाद ऐसा कुछ हो जाएगा मार्केट में, वो सच है या झूठ है? आपको लगता ही तो है, बेस्ड अपॉन योर थिंकिंग, योर अंडरस्टैंडिंग, विच इज वेरी वेरी लिमिटेड। थिंकिंग बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड। आपने कुछ थोड़ा बहुत कहीं पे देख लिया है और उसके बेस पे एक डिसीजन ले रहे हो, तो पहले तो अपनी उस नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को और पक्का करते चले जाओ। यू मस्ट हैव अ क्लियर कट एक्सप्लेनेशन एंड लॉजिक बिहाइंड वॉट एवर यू आर सेइंग, तब हम कह सकते हैं कि अब आपका कन्विक्शन एक्चुअल में स्ट्रांग है। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आता कहां से है, कभी सोचा है? जैसे किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई इंसान होता है, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, किसी में कम होता है। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस and data and information backed by research, backed by what is actually going on in the market, not कि जैसा हमको लगता है। दोनों में बड़ा फर्क है। हम उसके बेस पे कि जैसा हमको लगता है कुछ भी प्लान बना लेते हैं, उस प्लान पे टिके रहते हैं, अपने प्लान को चेंज नहीं करते हैं और कहते हैं कि हमारे अंदर पेशेंस है। फिर 5 साल बाद कुछ नहीं होता है, अब फिर हम ना यहां के रहते हैं ना वहां के रहते हैं। 90% से ज्यादा बिजनेसेस फेल हो जाते हैं 5 साल के अंदर। तो 90% प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो बैकअप प्लान क्या है? दिस इज पार्ट ऑफ पेशेंस। जैसे गाड़ी अगर पंचर हो गई तो एक है ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट कि अरे मेरी गाड़ी तो पंचर हो ही नहीं सकती, और हो गई तो देख लेंगे ना, कर लेंगे, तब की तब देखी जाएगी। समझ गए प्रॉब्लम? एक है आप जाने से पहले ही एक बैकअप प्लान बना रहे हो, यानी स्टेपनी है, उसमें भी हवा चेक करी और चल पड़े, पेशेंस आ गया आपके अंदर। नहीं तो जितना एक्साइटेड होगे उतना ही डिप्रेस भी हो जाओगे जब गाड़ी पंचर होगी। फिर गाड़ी पे जाकर के लाते मारोगे क्योंकि ये क्या हो गया, ये मैं कहां फंस गया आकर के, यहां तो दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। समझ गए गड़बड़? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपना कितना टाइम, कितना पैसा एक आइडिया के पीछे लगा दिया और उनके ऊपर डेट आ गया है, यानी पैसा उठा लिया यहां वहां से, अब ना वो यहां के रहे ना वहां के रहे। तो अब यहां पे जो बात समझने वाली है ना, वो ये है कि पेशेंस के नाम पे कहीं हम कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे। ये कैसे पता लगेगा? नंबर 1, यू मस्ट ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। प्लस जब आप प्लान ए पे काम कर रहे हो तो वो काम नहीं कर रहा है, वो आपको समझ आ गया 1-2 महीने में, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो अब कैसे पिवट किया जाए, क्या कुछ अलग किया जाए, कैसे किया जाए? दैट यू नीड टू कीप ऑन इनोवेटिंग, कीप ऑन चेंजिंग। रिजिड नहीं होना होता है वहां पर। अब इसी फंडे को हम लगाते हैं, कोई एंट्रेंस आप क्रैक करना चाहते हो, एक बार ट्राई किया, थोड़ा आसपास पहुंच गए और वो नहीं हुआ, चलो समझ आता है, अगली बार ट्राई किया, मेक सेंस। दूसरी बार फिर थोड़ा और पास पहुंच गए कट ऑफ के, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तीसरी बार में हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। बट पहली बार आपने अटेम्प्ट किया, बहुत दूर हो, दूसरी बार और दूर हो, लेकिन कॉन्फिडेंस पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। अब ये कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या है? ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? ये आ रहा है कि ये दुनिया मेरे को उल्टा बोल रही है ना, अब दिखाऊंगी मैं इस दुनिया को कि मैं क्या हूं। पर अगर ऐसा कोई सोचता हो कि दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, कि वो खुद के अंदर कुछ चाहत हो, लाइक जो आप कहते हो पर्पस ऑफ लाइफ हो, वो समझ लिया हो या समझने के लिए दूर तक हो पर हो, इसमें हमें कोई भी कॉन्सेप्ट को घुसाने की जरूरत नहीं है, ना पर्पस ऑफ लाइफ को, ना चाहतों का कोई रोल है। आप चाहते हो उसको क्रैक करना, लेकिन कैपेबिलिटी है नहीं। एक बेसिक नेचर भी तो होता है हर एक का, एक बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर भी तो होता है। जैसे मेरे जैसे कुछ निकम्मे लोग होते हैं, वो पढ़ने के लिए बने ही नहीं है, तो अब क्या करें? अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये कर लूं लेकिन पढ़ाई में मेरा मन लगता नहीं है, तो क्लैश आ गया ना,
तो पहले आपको अपने बेसिक नेचर को समझना पड़ेगा, बॉडी माइंड का जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि रिजल्ट से आप कितना दूर हो, एक्चुअल में समझना पड़ेगा कि उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए क्या करना है, क्या सैक्रिफाइसेस देने हैं, कितना पेन सहना है, क्या उस पेन को सहने के लिए तैयार हो, या फिर थियोरेटिकली तो तैयार हो कि हाँ मैं सह लूंगी उस पेन को, लेकिन जब सहने की बारी आती है तब हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, आज नहीं सहूंगी कल सहूंगी, और वो कल कभी आता ही नहीं है। यानी आज नहीं पढ़ूंगी 8 घंटे, कल पढ़ूंगी, और वो कल कभी आता ही नहीं है, वो कल आता है एग्जाम से 1 हफ्ता पहले। ऐसे तो नहीं होने वाला। तो सच बोलो अपने आप से कि मेरे से नहीं होगा और छोड़ो, कुछ और करो। व्हाट इज योर बैकअप प्लान अगर वो नहीं हुआ तो वही अभी तक यही समझ आ रहा है सर कि अगर पेशेंस रखना है तो बेसिकली जो मेरा गोल है उसको छोटा छोटा में डिवाइड करना है और देखना है कि क्या ये छोटी चीज़ अचीव हो पा रही है। अगर ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो प्लान बी पे चलते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि मतलब अगर आप एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हो तो आपको दिमाग ये नहीं लगाना है कि इस स्टार्टअप में मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये सर्विस है, मानो ये 1000 प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे या 10,000 कैसे बिकेंगे या 1 लाख कैसे बिकेंगे, या वो मेरा कॉम्पिटिटर है उसके तो 10 लाख प्रोडक्ट बिक गए, मेरे 1 लाख कैसे बिकेंगे। ये नहीं सोचना है, ये सोचना है एक कैसे बिकेगा। 1 बिक गया तो 2 भी बिक जाएंगे, और 3 बिक गए जिस दिन, उस दिन समझ जाओ नाउ यू आर इन फॉर समथिंग बिग, क्योंकि 1 तुक्का हो सकता है, 2 भी कह सकते हैं कि हाँ कोइंसिडेंस हो गया, 3 कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सर मेरा ये है, जैसे आप कोई भी बात कहते हो, एक एक बात सर, जैसे मैंने सर की वीडियो देखी, हर कोई कहता है मैंने देखी, मैं समझ के उन लाइफ को, नहीं सर मैं कैसे वो जो आप कह रहे हैं ना, वो कैसे मेरा माइंडसेट बने। तो आप आराम से सुनने की और समझने की कोशिश करो मैं अभी क्या कह रहा हूं, क्योंकि अगर मेरी एक बात समझ गए तो सारी समझ जाओगे, अगर एक नहीं समझे तो कोई नहीं समझ पाओगे। वही आ गया ना, जैसे 1 प्रोडक्ट बिक गया तो 100 भी बिक जाएंगे। ठीक है, तो अब इस बात को आराम से समझो, जो बात मैं कह रहा हूं कि जो भी आपका बड़ा गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, उसको ब्रेक डाउन कर दो स्मॉलेस्ट पॉसिबल गोल में। जब तक वो गोल अचीव नहीं होता है तब तक आपको इंपेशेंस चाहिए, ताकि आप फटाफट हसल करो, चेंजेस लाओ, अलग अलग चीजें ट्राई करो, कभी ये किया कभी वो किया कभी वो किया। यू मस्ट बी इम्पेशेंट, हॉप करो फटाफट, ये नहीं हो रहा तो वो करके देखो, वो नहीं हो रहा तो वो करके देखो, इसको अलग तरीके से करके देखो, फिर ये देखो फिर वो देखो। बट जहां थोड़ा सा भी कुछ हुआ, अब आपको पता है थोड़ा हो गया ना, अब कुछ बड़ा भी हो सकता है। सो सर यही चीज़, मतलब वो कन्विक्शन आया, अगर मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, कन्विक्शन आया लाइक आफ्टर वर्किंग विद पीपल कि पता है कि होगा, ऐसा नहीं कि जस्ट बेस्ड ऑन एक्साइटमेंट 3 या 300 के साथ हवा में नहीं है, ठीक है। 300 लोगों के साथ आई हैव वर्क ऑलरेडी। उन 300 लोगों ने कितने कितने रुपए दिए हैं सर ऑन एन एवरेज यू कैन से 6 to 7,000। ऑन एन एवरेज आपने 1 से 6,000 रुपए लिया, तो टोटल आपका हो गया 300 इंटू 6,000 18 लाख रुपए का यस सर, काम आप कर चुके हो। बट ये किसी मतलब प्लेटफॉर्म के साथ है। हाँ आई अंडरस्टैंड, मार्केट प्लेस के थ्रू या हाँ, प्लेटफॉर्म, लेकिन वो आ रहे हैं सिर्फ मेरी कैपेबिलिटी को देके, क्योंकि 1-to-1 मैं उनको कोचिंग दे रहा हूँ, राइट। अब ये पता आया, ये कन्विक्शन आया बेसिकली कि ठीक है 300 आया है तो ये 3,000 भी जाएगा आने वाले टाइम में, ये 3 लाख भी जाएगा, और जो बड़ा विजन है वो होगा, क्योंकि वो 300 से कन्विक्शन इतना अच्छा मिला है, तभी वो स्विच भी करा करियर दूसरी फील्ड से इसमें, और बैकअप अभी भी रखा हुआ है, जो आपने बताया कि कभी कुछ नहीं होता, आई हैव अ बैकअप। ये बैकअप तब तक चाहिए था जब तक 300 नहीं हुए थे। अब 300 हो गए ना, अब कोई बैकअप नहीं चाहिए, क्योंकि ये बैकअप आपको तंग करेगा, बार बार दिमाग वहां पर लेकर के जाएगा। वही देखना ना, जैसी सिचुएशन बदलती है सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब आप ऑलरेडी 18 लाख का बिजनेस कर चुके हो ना, चाहे किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू किया, चाहे यहां से किया वहां से किया, और प्लेटफॉर्म एक थोड़े ही है, दुनिया में हजारों है। अगर इंडिया में एक प्लेटफॉर्म है तो वर्ल्ड में और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। नाउ यू डोंट नीड अ बैकअप प्लान, क्योंकि किक स्टार्ट मिल चुका है। 2, 4, 5, 10, 20, 50 तक भी होता तो मैं कहता चलो बैकअप प्लान रखो। अब किसी बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है, अब तो अपना सब कुछ लगा देना है उसके अंदर। अब ऐसा है कि आपने कहीं कुआं खोदना शुरू किया और पानी निकलना शुरू हो गया है, अब बैकअप का क्या करोगे? अब तो कंफर्म्ड हो गया ना कि यहां पे पानी है, अब तो उसको खोदते रहना है ताकि और पानी निकले। इसी में अपनी पूरी अब जान लगा दो उस किसी के बारे में, उसके अंदर इतना डेप्थ में चले जाओ, इतना उसको हर एंगल से देख लो कि अब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कि ये जो आपने किया एक तरीके से किया, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू किया, और किस किस तरह से कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, अब 300 से 3,000 पे कैसे जाना है। दैट्स व्हाट यू नीड टू थिंक। और जो लोग गए हैं उनकी बुक्स पढ़ो,